साथियों राम राम। आज की प्रेरणादायी कहानी का शीर्षक है भाग्य का लिखा ही मिलता है। एक समय की बात है कि भगवान शिव और माता पार्वती आकाश लोक में विचरण कर रहे थे। तभी माता पार्वती की नज़र पृथ्वीलोक के एक परिवार जिसमें माता पिता और एक बच्चा है पर पड़ती है। उस परिवार की दयनीय स्थिति देखकर माता पार्वती के हृदय में करुणा का भाव उमड़ पड़ता है और माता पार्वती भगवान शिव से अनुरोध करती है कि हे प्रभु, आप इस संसार के पालनहार हैं और आप सर्वशक्तिमान भी हैं, तो आप इन असहाय और पीड़ित लोगों का कल्याण क्यों नहीं करते हैं। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे देवी, ये स्थिति उनका प्रारब्ध है और ये प्रारब्ध उनके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है जो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि फिर भी आपके मन में शंका है तो जैसा आप चाहें मैं उसी तरह इनकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव उस परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक एक वरदान देने पर राजी हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वीलोक पर जाकर परिवार के समक्ष प्रकट होकर सबको अपनी इच्छा अनुसार एक एक वरदान मांगने के लिए कहते हैं। ये सुनकर वह गरीब परिवार बहुत खुश होता है। सबसे पहले महिला वरदान के रूप में भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दो। प्रभु के तथास्तु कहते ही वे महिला एक सुंदर नारी में बदल जाती है। उसका पति यह देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि अब तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी। उससे अपने पत्नी की खुशी सहन नहीं हो पा रही थी। अब वरदान मांगने की बारी उस महिला के पति की थी और पति ने भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरी पत्नी को कुरूप राक्षसी बना दो। प्रभु के तथास्तु कहते ही वे महिला सुंदर नारी से राक्षसी बन गई। अपनी माता का यह राक्षसी रूप देखकर बच्चा रोने लगा। चूँकि पति और पत्नी दोनों की मनोकामनाएं पूरी हो चुकी थी और अब वरदान मांगने की बारी उस बच्चे की थी, तो उस बच्चे ने रोते रोते भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी माँ पहले जैसी थी उसको वैसा ही बना दो। भगवान शिव की कृपा से उसकी माँ अपने असल रूप में वापस आ गई। इस प्रकार परिवार के प्रत्येक सदस्य का एक एक वरदान पूरा हो गया, लेकिन परिवार की स्थिति वैसी की वैसी ही रही। पृथ्वीलोक से वापस आकाश लोक को गमन करते हुए भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हम चाहकर भी किसी का भाग्य नहीं बदल सकते। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान शिव कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। इस कहानी की सीख, साथियों, प्रारब्ध हमारा भूतकाल है जिसे हम बदल नहीं सकते, परंतु वर्तमान कर्म तो हम चुन सकते हैं। इसलिए वर्तमान में हम जो भी कर्म कर रहे हैं उन्हें यह सोच समझकर करना चाहिए कि इनका फल हमें इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा। साथियों, अगर यह प्रेरणादायी कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।